राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में अयोध्या से आए हुए अक्षत कलश ग्राम नरसिंहगढ़ भव्य दिव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में मातृशक्ति और ग्राम के गणमान्य लोग उपस्थित रहे और अभियान में जितने भी कार्यक्रम होना है इसकी विस्तृत चर्चा हुई। 22 जनवरी के होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशाल शोभा यात्रा की गई। ग्रामवासियों को अवगत कराया कि लक्ष्मण सैनी एक समय ऐसा था कि देश की कई सरकार है, कई राजनीतिक राम मंदिर के विरोध में थे, लेकिन पूरे देश से राम भक्त अयोध्या पहुंचे। इसी क्रम में तीरथ पटेल जो लगातार राम मंदिर के लिए शिलान्यास और उसी समय अयोध्या के लिए नरसिंहगढ़ ग्राम के आसपास से एटा में भेजी गई थी और राशि भी की गई थी, जिसमें विशेष सहयोग तीरथ पटेल ग्राम के आसपास के लोगों को रहा। 1500 जन्मभूमि पर जो मंदिर बना था उस मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। सनातन धर्म ने और हिंदू भाइयों ने, माताओं ने, साधु संतों ने तब से लेकर अब तक 75 युद्ध हुए और इन 75 युद्धों में योगदान रहा। और हम सबको मालूम होना चाहिए सफलता का जो कार्य है संपूर्ण हिंदू समाज की जागरूकता का परिणाम है कि आज भव्य और दिव्य राम मंदिर हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। लगभग 4 से 5 पीढ़ियां हमारी इसी आशा में खप गई, अपने आप को समाप्त कर दिया। कितने लोग गुजर गए, कितने लोग बलिदान हो गए। सन 1985 में संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रत्यक्ष रूप से राम मंदिर का आंदोलन अपने हाथों में लिया और उसने संकल्प लिया कि जहां पर राम जी विराजमान थे वहां पर भव्य और दिव्य राम का मंदिर बनाकर ही रहेंगे जब तक सांस नहीं लेंगे। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से यह कार्य सतत चला और 1992 में जब कार सेवा हुई तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। कार सेवकों ने, स्वयं सेवकों ने तय किया था कि बाबरी मस्जिद का ढांचा हम गिरा कर रहेंगे, कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। उस समय मुलायम सिंह ने कहा था कि आप बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने का बोल रहे हैं, मेरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है कि पंछी भी पर नहीं मार सकता। ऐसी कठोर और सुरक्षित पुलिस छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर पुलिस, ऐसे सभी षड्यंत्रों को तोड़ते हुए संघ की कुशल योजना के कारण उसी दिन उसी समय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाता है और दुनिया की ताकत देखती रहती है। परंतु उस जैसे ही बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरता है, मुलायम सिंह यादव की सरकार गोली चलाने का आदेश दे देती है और हमारे सैकड़ों स्वयंसेवक, कार्य सेवक, राम भक्त उस गोली कांड में मारे जाते हैं और कोठारी बंधु, 2 सगे भाई उस शौर्य कार्य में, उस राम जी के कार्य में अपने आप को बलिदान कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। बंधुओं, जिस प्रकार जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था और राम सेतु का जब निर्माण होता था तो गिलहरी एक कार्य करती थी, जाती थी समुद्र में डुबकी लगाती थी और बारू को ये तो छोटे छोटे कण बारू के उधर पत्थरों पर डाल रही है, इससे क्या होने वाला। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब रामायण लिखी जाएगी तो उस रामायण के पेज में गिलहरी का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा हुआ है, हम सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राम का काज, इस राम के काज में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसका विधि विधान से कार्य करें। यह कलश जो यहाँ पर रखा हुआ है यह अयोध्या से आए हुए चावल है, उसमें यह आमंत्रण है कि हमको 22 तारीख के बाद वहां पर राम जी के दर्शन करने पहुंचना है, क्योंकि 22 तारीख को तो बहुत भीड़ रहेगी। उसके पहले क्या करना है,
उसके पहले जहाँ पर ये कलश रखा है, यह जितने भी अपने गांव में मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर में 2-2, 3-3 दिन कलश रहेगा। और कलश जहाँ पर रहेगा वहाँ का एक पूरा कार्यक्रम तय है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक राम भक्त सबके घर चावल लेकर आएंगे। पीले चावल देते थे पहले निमंत्रण के लिए कि शादी में विवाह में आना है, उसी प्रकार के पीले चावल हमारे घर तक आएंगे। और राम भक्त यह कहेंगे कि आपको अयोध्या में राम जी के दर्शन करने पहुंचना है। इस 22 को नहीं, आने वाले कभी भी समय में जाकर हम दर्शन करके आए। 16 तारीख यानी 16 जनवरी को हम सब लोग जहां पर भी कलश रखा हुआ है वहां सामूहिक रूप से हम लोग सुंदरकांड करेंगे। 17 जनवरी को हम लोग महाआरती करेंगे। आरती और महाआरती, आरती में 10 लोग होते हैं, महाआरती में 100 लोग होते हैं। तो ऐसा महाआरती का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। उस राम मंदिर में लगाई गई है और यहाँ से विभिन्न गांव से एक एक ईंटें पूजन करके बुलवाई गई थी। सीतानगर से भी आई थी, किशनगंज से भी आई थी, पिपरिया चंपत से भी आई थी, चिरौला से भी आई थी, असलान से भी आई थी। यानी सब गांव से ईंटों का पूजन हुआ था। ईंटों को बढ़िया एक सिंहासन पर रख करके गांव में फेरी निकाली गई थी। रामधुन कीर्तन के साथ सभी लोगों ने सहयोग दिया था राम मंदिर के लिए। यहाँ से बहुत सारा पैसा भी अयोध्या गया था और ईंटें भी गई थी। नरसिंहगढ़ में एक श्री राम महायज्ञ हुआ था। उस समय कंपनी में जनरल मैनेजर RN काबरा साहब थे, सिक्योरिटी ऑफिसर SL उपाध्याय जी थे और GD शर्मा जी जो मंदिरों के प्रभारी रहे हैं। इन लोगों ने भी काफ़ी उस आंदोलन में सहयोग किया था। और यहाँ पर रामबाग में एक श्री राम महायज्ञ हुआ था, हवन हुआ था। उसमें बहुत लोग शामिल हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से बहुत लोग नहीं हैं आज जो यहाँ मौजूद हैं वो उस समय उस कार्यक्रमों में नहीं थे। अभी मुझे याद है बहुत से लोगों ने गांव-गांव में रामधुन कीर्तन निकाल के बढ़िया उस रामशिला की शोभा यात्रा निकाल के और वो रामशिलाएं सभी अयोध्या भेजी गई थी। उसके बाद में फिर कई प्रकार के आंदोलन हुए। एक कार सेवा का आंदोलन हुआ था। उस कार सेवा में मैं भी गया था, लेकिन मैं मानिकपुर से आगे नहीं जा पाया था, क्योंकि उधर उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह की सरकार थी वो वहाँ ट्रेनें खाली करवा रही थी। खाली ट्रेन जाती थी, जितने भी राम भक्त होते थे, कार सेवक होते थे, उनको वहीं उतार दिया जाता था जंगलों में। यानी शहरों में ट्रेनें खाली नहीं कराई जाती थी, रास्ते में गाड़ी रोकी जाती थी, तो जंगलों में उतार दिया जाता था लोगों को। कई किलोमीटर पैदल चल के वापस आ जाते थे। कुछ लोग पैदल चल के अयोध्या भी गए, कुछ लोग वापस भी आए। अयोध्या में उस समय पूरे देश से जनमानस टूट पड़ा था। यानी लोग पानी पीने के लिए तरस रहे थे। पोखरों में, नदियों में पानी पीते थे और अपना भर लेते थे और जाते थे। होटलें, दुकानें सब बंद करा दी गई थी। लोगों ने अपने घर खोले थे। भक्तों को मारा था। जो अभी लक्ष्मण जी ने बताया, कोठारी बंधु जो झंडा लेकर के और बाबरी मस्जिद, जो उस समय वहां पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जाके अपना त्याग पत्र दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की 3 प्रदेशों की सरकार तत्काल दिल्ली की कांग्रेस सरकार द्वारा बर्खास्त कर दी गई।